हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंसेप्ट क्लासेस। सो स्क्रीन में जैसे कि आप देख पा रहे हो कार्यपालिका, राइट। तो कार्यपालिका जो वर्ड है वो न्यू वर्ड तो है नहीं, बिकॉज हमने कार्यपालिका के बारे में 9th स्टैंडर्ड में 10th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ रखा है। तो 11th में ऐसा क्या है जिस टॉपिक को हमें दोबारा पढ़ना पड़ रहा है? तो इसका रीज़न ये है कि जो हमने 9th में और 10th में पढ़ा था वो ऊपर ऊपर से था, मतलब कि थोड़ा बहुत पढ़ा, ठीक है। बट 11th में जो हम पढ़ेंगे वो बहुत ही डीप पढ़ेंगे। तो जैसे कि स्क्रीन में आप देख पा रहे हो सरकार, ठीक है, और सरकार के 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, राइट। तो उसमें से जो कार्यपालिका है, सरकार का जो अंग कार्यपालिका है, बेसिकली हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं कि ये है क्या। अगर हम बात करें कि इस पूरे वीडियो में हम पढ़ने क्या वाले हैं, तो सबसे पहला जो आपका टॉपिक दे रखा वो है कार्यपालिका क्या है, ओके। और दूसरा है कार्यपालिका के जो स्थायी एवं अस्थायी रूप है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और कार्यपालिका के प्रकार जो लास्ट टॉपिक है, मतलब कि जो हमारे एग्जीक्यूटिव है वो बेसिकली कितने टाइप के होते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक जो आपका है वो है कार्यपालिका क्या है, ठीक है। तो नीचे आप देख सकते हो मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, 2 डेफिनेशन है, ठीक है, कोई भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो पहला डेफिनेशन है कार्यपालिका सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जिसका सबसे प्रमुख कार्य कानून को लागू करना है, उसी को हम कार्यपालिका कहते हैं। कार्यपालिका बेसिकली क्या है? गवर्नमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मतलब कि सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है, जिसका सबसे प्रमुख कार्य क्या होता है? कानून को लागू करना, उसी को हम कार्यपालिका कहते हैं, ठीक है। या हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कार्यपालिका क्या है? कुछ लोगों का समूह है जो दिन प्रतिदिन कायदे कानून को लागू करते हैं एवं देश के प्रशासन को संचालित करते हैं। इसका मतलब कि क्या है? जिस तरीके से आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ दोस्त होते हैं, ठीक है, उसी तरीके से कार्यपालिका में भी क्या है, फ्रेंड सर्कल में कुछ दोस्त हैं, ठीक है। मतलब कि ऐसे आप जिस तरीके से आपके दोस्त होते हैं फ्रेंड सर्कल में, उसी तरीके से मान लीजिए कि एक ग्रुप है कार्यपालिका का भी, ठीक है, जो क्या करते हैं डेली बेसिस पे रूल और रेगुलेशंस हैं, ठीक है, उन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं और देश की जो प्रशासन, मतलब कि देश की जो व्यवस्था है बेसिकली उसे ऑपरेट करते हैं, ठीक है। उसी को हम कहते हैं कार्यपालिका, मतलब कि एग्जीक्यूटिव। तो मैं आपको दोबारा बता दूं कि कार्यपालिका किसे कहते हैं। बेसिकली आपको इतना समझना है कि हमारे इंडिया में जो विधायिका है, मतलब कि लेजिस्लेटिव द्वारा जितने भी कानून बनाए जाते हैं उस कानून को इम्प्लीमेंट करना, मतलब कि लागू करना हमारे कार्यपालिका का काम होता है। गेट इट? आई होप यू बेटर गेट इट कि कार्यपालिका क्या है, आपको समझ में आ गया हो। अब हम चलते हैं सेकंड टॉपिक पे, एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वो क्या है? स्थायी कार्यपालिका एवं अस्थायी कार्यपालिका क्या है, ठीक है, इनके बीच क्या डिफरेंसेस है, इस चीज़ को हम समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम स्थायी कार्यपालिका की बात करते हैं तो इसमें ऐसे अधिकारी गण आते हैं जिनका कार्यकाल स्थायी होता है, इसीलिए इन्हें स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि IAS, IPS, IFS एक्सेट्रा, ठीक है। उसी तरीके से हम अस्थायी कार्यपालिका की बात करते हैं तो अस्थायी कार्यपालिका में ऐसे अधिकारी गण आते हैं जिनका कार्यकाल अस्थायी होता है, इसीलिए इन्हें अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि PM, CM, राष्ट्रपति एक्सेट्रा, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या होगा? स्थायी कार्यपालिका का सदस्य बनने के लिए शैक्षिक योग्यता आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, मतलब कि आपके अंदर शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। एक एग्ज़ाम होता है इसके लिए, UPSC एग्ज़ाम, ठीक है, उसको पास करने की आपके अंदर, ठीक है, योग्यता होनी चाहिए, तब जाके आप इसके सदस्य बन सकते हो, अदरवाइज़ नहीं बन सकते, ठीक है। बट अगर हम अस्थायी कार्यपालिका की बात करते हैं तो इसमें कोई शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता हमें नहीं होती, इसमें अनपढ़ भी नेता बन सकता है, ठीक है। तो मैं बेसिकली आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ, ठीक है। स्थायी कार्यपालिका की अगर बात करें, ठीक है, जैसे कि IAS, IPS, IFS है ये सब, ठीक है, ये क्या होते हैं, ठीक है, ये परमानेंट, इनका कार्यकाल क्या होता है? परमानेंट होता है, मतलब कि ये स्थायी रूप से चुने जाते हैं, ठीक है। इसके लिए एक एग्ज़ाम होता है UPSC, इसमें 3 आप कह सकते हो कि लेवल होता है, उन 3 लेवल को क्रॉस करने के बाद आपको एक लेटर दिया जाता है कि आप इस
जॉब के लिए फिक्स हो, आपको कल से आना है, बस फिर ज्वाइन कर लिया और उनका कार्यकाल 62 साल तक चलता है जब तक वो रिटायर ना हो जाए, ठीक है। बट अगर हम अस्थायी कार्यपालिका की बात करें तो ये बिल्कुल अपोजिट होता है। इनका कार्यकाल भाई 5 साल का होता है, या हम कह सकते हैं कि अस्थायी होता है, इसीलिए इन्हें अस्थायी कहते हैं। जैसे कि पीएम सीएम इनकी बात करते हैं तो इनका कार्यकाल कितना 5 साल का होता है। 5 साल के बाद, ठीक है, फिर इनका इलेक्शन होता है, फिर इनके बदले, ठीक है, मतलब नए नए मतलब मंत्री आते हैं, ठीक है। और जो स्थायी कार्यपालिका है, ठीक है, उसमें शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए, बट अस्थायी कार्यपालिका में आपको कोई शैक्षिक योग्यता नहीं चाहिए। अनपढ़ भी इसमें क्या नेता बन सकता है, ठीक है, या इसका सदस्य बन सकता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया ये टॉपिक। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्यपालिका के प्रकार, ठीक है। तो कार्यपालिका के बेसिकली 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से होते हैं एक बार मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। अर्ध अध्यात्मक व्यवस्था, अध्यात्मक व्यवस्था और संसदीय व्यवस्था। बहुत आसान है, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। तो सबसे पहले अर्ध अध्यात्मक व्यवस्था की बात करते हैं। तो इसमें राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री दोनों उपस्थित होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति केवल नाम मात्र के लिए नहीं होता। इसमें जो राष्ट्रपति है उसको भी बहुत सारे अधिकार प्राप्त होते हैं, ठीक है, ये आपको समझना है। दूसरा पॉइंट क्या है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एक ही दल के या अलग अलग दल के हो सकते हैं, ठीक है, एक ही दल के या अलग अलग दल के हो सकते हैं। इसीलिए इनके बीच क्या है, संतुलन या डिस्क्रिमिनेशन वाली जो सिचुएशंस है, ठीक है, वो बना रहता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि श्रीलंका, रूस, फ्रांस, इनकी बात करें तो यहाँ पे क्या अर्ध अध्यात्मक व्यवस्था है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं, ठीक है, अध्यात्मक व्यवस्था। तो इसमें बेसिकली क्या है कि औपचारिक और वास्तविक एक ही व्यक्ति होता है, वो है राष्ट्रपति। फॉर एग्जांपल जैसे कि यूएसए की बात करें तो वहाँ पे क्या औपचारिक और वास्तविक एक ही व्यक्ति, और वो है राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति जो है संवैधानिक एवं व्यवहारिक दोनों रूप से बहुत शक्तिशाली होता है, ये आपको हमेशा याद रखना है। कॉन्स्टिट्यूशनल और जो मतलब कि जो भी एक्शंस वो लेते हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा वो पावरफुल होते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट, राष्ट्रपति केवल केंद्र सरकार के प्रति उत्तरदायी होता है, मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है केवल उसके प्रति उत्तरदायी होता है और किसी के प्रति भी उत्तरदायी नहीं होता। गेट इट, आई होप यू बेटर गेट इट कि ये जो अध्यात्मक व्यवस्था है ये बेसिकली क्या होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लास्ट, संसदीय व्यवस्था, जो कि हमारे भारत में है, ठीक है। अगर हम अपने भारत के संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान ने संसदीय जो व्यवस्था है उसे स्वीकार किया गया, राइट। और ये जो प्रावधान है ना संघीय व्यवस्था का, संसदीय व्यवस्था का, ये प्रावधान हमने कहाँ से लिया, ब्रिटेन के संविधान से, राइट। तो संसदीय व्यवस्था को समझते हैं तो इसमें औपचारिक रूप से राज्य का प्रधान राष्ट्रपति होता है, ठीक है, और वास्तविक जो प्रधान है वो प्रधानमंत्री होता है। हम सभी को पता है यार, ठीक है। औपचारिक मतलब कि केवल नाम मात्र के लिए, ठीक है, कि चलो ठीक है आप आ जाओ, ठीक है, आप इस गद्दी में बैठ जाओ, बट आपका काम बस क्या है, इस गद्दी में बैठ जाना बस, और कुछ नहीं आपका काम ख़त्म। और जो रियल पावर है, जो वास्तविक पावर है, ठीक है, जिससे पूरे देश को मतलब कि जो पूरे देश को संचालित करेगा वो है प्रधानमंत्री, ठीक है, हमेशा याद रखना, जो कि रियल पावर होता है, जिसके पास रियल पावर होता है। तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का क्या होता है, प्रधान होता है, हम सभी को पता है। दूसरा पॉइंट, इसमें प्रधानमंत्री विधायक के प्रति उत्तरदायी, मतलब कि जो भी शासक है जिसके हाथ में भी सरकार है, ठीक है, वो किसके प्रति उत्तरदायी, संसद के प्रति और जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में संसदीय व्यवस्था है और इसमें हमारे राष्ट्रपति वो सिर्फ क्या है, औपचारिक मतलब कि नाम मात्र के लिए, और जो प्रधानमंत्री हो वास्तविक शक्ति है। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो कि अर्ध अध्यात्मक व्यवस्था और संसदीय व्यवस्था बेसिकली क्या है, ठीक है। तो टॉपिक क्या थे, 3 टॉपिक थे आपके। सबसे पहले मैंने आपको कार्यपालिका क्या है ये बताया, फिर इसके बाद मैंने आपको स्थायी एवं अस्थायी कार्यपालिका बताया कि ये क्या होते हैं और इनके बीच डिफरेंसेस क्या होते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया कार्यपालिका के प्रकार, जैसे कि अर्ध अध्यात्मक, ठीक है, अध्यात्मक और जो संसदीय व्यवस्था है, ये क्या क्या होता है और इनके बीच क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये भी मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से बता दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें
अगर चैनल में भाई नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।